हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनचलम माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में जो इस साल का और कल ही रिलीज हुआ है 25 जून को। ठीक है। और मैं वीडियो में आगे जाने से पहले बता देता हूँ, ये वाला जो रिक्रूटमेंट है वो कोल के लिए नहीं है, ये है मेटल के लिए, वो भी जिसके पास अनरेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट है फोरमैन में या सेकंड क्लास में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है अपना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का है और पोस्ट का नाम है जूनियर ऑफिसर। ये जूनियर ऑफिसर पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट होता है। जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी माइनिंग सेक्टर में, उनके लिए तो ये अच्छा चांस है जिसके पास जो फोरमैन का सर्टिफिकेट है या सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि HCL का जो जूनियर ऑफिसर पोस्ट है ये पिछली बार भी निकला था और इस बार भी निकला है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पिछली बार जो निकला था उसमें था कि ओनली फॉर परमानेंट पोस्ट, परमानेंट एम्प्लॉइज जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं PSU में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनके लिए था। लेकिन इस बार का जो जूनियर ऑफिसर का पोस्ट है वो निकला है सबके लिए, जो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, सबके लिए। बस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में आगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो जुलाई 1 से चालू होगा। ठीक है। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला चीज़ हो गया कि पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। देखिए, पोस्ट यहाँ पे माइनिंग का है 46 पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट है ये। जूनियर ऑफिसर का 46 पोस्ट माइनिंग में निकला, बहुत बड़ा चीज़ है, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए। तो अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है सबके लिए। तो भाई जिसके पास अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनिंग का हो गया 46, इलेक्ट्रिकल का 6, कंपनी सेक्रेटरी 2, फाइनेंस का 1 और HR का 1 हो गया। अभी जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन कंसर्न माइनिंग का है। तो अगर माइनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहला है, अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग में होना चाहिए और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड टू मेटल। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बीटेक सर्टिफिकेट है तो बीटेक होना चाहिए माइनिंग में विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए। उसके साथों साथ आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड का, वो ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड का, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एलिजिबिलिटी माइनिंग का। उसके बाद चलते हैं अपना एज लिमिट। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो एज लिमिट है 40 ईयर्स, वो भी जून 1 2024 तक आपको 40 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन भी आपका है। SC ST 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर 3 ईयर्स। उसके बाद PWD जो डिसेबिलिटीज़ है उनके पास 10 ईयर्स। तो जनरल के लिए OBC नॉन क्रिमिनल लेयर 13 ईयर्स के लिए, और PWD जो SC ST है उनके लिए 15 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो अच्छा खासा मौका है सबके लिए। तो अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे मेन प्रोसेस है, मेन चीज़ है जो जानने का कोई भी एडवर्टाइजमेंट में। इसका ये लोग सिंपल रखा है, एक CBT जो रिटन, जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई इंटरव्यू यहाँ पर है नहीं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगा वो रहेगा CBT। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रिटन दे रहे हैं, तो रिटन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आपका मार्क आप खींच सकते हैं उतना आप खींच लीजिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट मार्क के बेसिस में होगा। इसका जो क्वालिफाइंग मार्क है, अगर हम बता देंगे, क्वालिफाइंग मार्क जनरल और OBC के लिए 30% है। ठीक है। और जो SC ST और जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 20% है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क सफिशिएंट नहीं है। क्वालिफाइंग अगर बोलेगा कि हम क्वालिफाई तो कर ले 30% में या 20% में, मेरे को तो कॉल आना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 30% आपका बस बेसिक है, मतलब क्वालिफाई के लिए। लेकिन आपका शॉर्टलिस्ट के लिए वो लोग अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर रखेगा उसी के हिसाब से वो वहीं से वो कलेक्ट करेंगे कि टोटल कितना हम लोग को यहाँ पे बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है CBT। ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अच्छी तरह से एग्जाम प्रिपरेशन करके ही देना पड़ेगा। ओके। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम लोग जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जो एडवर्टाइजमेंट है और थोड़ा क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो उसको PDF फाइल में देख सकते हैं। ये हो गया अपना जो 2024 का जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकला है, देखिए। ठीक है, 25 को कल ही वो रिलीज हुआ है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो होगा जुलाई 1 में होगा 11 बजे, और लास्ट डेट होगा उसका 21 तारीख, जुलाई 21 तारीख को टिल मिडनाइट। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गया आपका माइनिंग का 46 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 6 जो भी है, SC का 6 है, ST का 3 है, OBC नॉन क्रिमिनल 13 है, और जो जनरल वाले हैं वो है 20 का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं डिसिप्लिन। देखिए, माइनिंग का हो गया, ये तो अपना जो फिजिकल डिसेबिलिटी उनके लिए ये वाला है। तो इसमें सारा यहाँ पे अब्रीविएशन दिया हुआ है। जब B हो गया ब्लाइंड के लिए, क्या क्या चीज़ माइनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, LV अप्लाई कर सकते हैं जो है लो विजन, उनके लिए भी ये हो सकता है। उसके बाद हो गया OA 1 आर्म, ये भी हो सकते हैं।
उसके बाद हो गया 1 लेग, उसके बाद हो गया SDSI, यहाँ पे देखिए SDSI विदाउट स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। उसके बाद ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो ये सब है, MI मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारा चीज़ इसमें एलिजिबिलिटी है। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं माइनिंग में। डिप्लोमा इन माइनिंग विद 5 years एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, फोरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर बस बीटेक है तो बीटेक इन माइनिंग विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, फोरमैन सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड। ओके, देखिए उसके बाद आता है मेन चीज़, जो एज लिमिट हम लोग तो बात कर ही लिए हैं, जूनियर मैनेजर का 40 years होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, SC ST 5 साल का, ये जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट का जो डिटेल्स है वो बाद में आ जाएगा कॉल लेटर में, जैसे आप अप्लाई करिएगा उसके बाद और एक बार ये लोग नोटिफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे दिया गया, अच्छा चीज़ है, जो रिटन टेस्ट जो एलिजिबल थे पिछले साल, वो लोग भी इस बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और उसी दिन ही होगा, उस सेपरेट सेशन में होगा। मतलब आप अगर परमानेंट एम्प्लॉई है कोई भी PSU में, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में, जो पिछली बार अप्लाई किए थे, तो उनको इस बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करके उसी दिन, जिस दिन ये 2020 का जो ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, इसका जो एग्जामिनेशन जिस दिन होगा, उसी दिन उसके 2018 के लिए भी एग्जामिनेशन होगा, तो दूसरा सेक्शन में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें आप अप्लाई करके और एक बार दे सकते हैं एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग मार्क्स ये तो बात कर लिए हैं, 30% है जनरल और OBC कैटेगरी का, 20% हो गया आपका SC ST PWD का। देखिए ये एक अच्छा चीज़ है कि आपका कंपनसेशन पैकेज, मतलब आपका सैलरी कितना है। देखिए यहाँ पे जो इनिशियल सैलरी है वो 30,000 बेसिक है, और मैक्स है 120, और 3% जो नॉर्मल रहता है। तो 30,000 बेसिक कम नहीं है, बहुत अच्छा बेसिक है। यहाँ पे एक एग्रीमेंट बॉन्ड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि 3 years का यहाँ पे एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 साल का आप एक्सपीरियंस, आपका सर्विस बॉन्ड है, 3 साल आपको काम करना है, और वो भी 3 लाख का एग्रीमेंट बॉन्ड है। मतलब अगर 3 साल कंप्लीट होने से पहले आप अगर छोड़ने का कोशिश करते हैं तो आपको 3 लाख रुपया दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्टलिस्ट जो लोग हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा थ्रू ईमेल, या उसके जो हिंदुस्तान कपल लिमिटेड का साइट में जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसके द्वारा। तो वहाँ पे क्या होगा कि कौन सा जहाँ कहाँ पे बुलाना है वो सब अपना बता देंगे। उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, देखिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो होना चाहिए, जो 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th का स्टैंडर्ड मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा का मार्कशीट, जो भी उसका है, जो बाद में सबको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ लेके जाना है, इसको बाद में देख लीजिएगा। लेकिन पहले हम लोग का फोकस होना चाहिए CBT। अगर आप रिटन क्लियर करिएगा तो शॉर्टलिस्ट होने का आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। अप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपीज़ है। उसके बाद मॉडिफिकेशन वो कभी भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आपका HCL वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में है, वहाँ पे जाने के बाद आप जो फिलिंग करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे फिल करिए, जो भी उसका स्टेप बाय स्टेप है उसको आप फिलिंग करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको उसमें दिक्कत होता है तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे अपना यूट्यूब चैनल में हो। तो उसमें अगर आपको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो में बना सकता हूँ। ओके, 2018 के लिए जो लोग एलिजिबल थे उनको अगर एग्ज़ाम देना है या अप्लाई करना है उस बेसिस में, क्योंकि उनके लिए डबल चांस है, 2018 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2020 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा, 18 के लिए स्पेशल अप्लाई करना पड़ेगा और 20 के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2018 का हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है जो पोस्ट है इसका ना, इसका तो पोस्ट देखिए, application invited for the supervisory post E0 to be filled up by immediate observation basis from the employees holding permanent post, ठीक है। यहाँ पे है होल्डिंग परमानेंट पोस्ट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सेक्शन इंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट कंपनीज या स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये सब में। तो यहाँ पे है कि होल्डिंग परमानेंट, तो इस बार जो निकला वैसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, वो तो नॉर्मल है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो भी उसका है। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपके पास अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वाला सर्टिफिकेट है तो इसमें अप्लाई करिए, और अच्छे तरह से गोल्डन चांस है, इसको क्लिक करिए। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जुलाई 1 से 21 तक, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।